बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। बुजुर्गों, अज़ीज़ भाइयों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माँ और बहनों, हमारे दीन की एक ख़ासियत है, जहाँ ये दीनदारी आती है वहाँ आदमी के अंदर से मायूसी ख़त्म हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है, उम्मीद बढ़ जाती है, शुक्र बढ़ जाता है, इत्मीनान बढ़ जाता है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और एतमाद बढ़ जाता है। और जिन जिंदगियों से दीन निकल जाता है वहाँ मायूसी डेरे डाल लेती है। घर में मायूसी, माशरे में मायूसी, बाजार में मायूसी, अब तो मस्जिदों में भी मायूसी की बात है। पूरा माशरा मायूसी का शिकार हो जाता है। खुद भी मायूस है, दूसरों को भी मायूस कर रहा है। खुद भी डिप्रेशन में है, दूसरों को भी डिप्रेशन में डाल रहा है। जबान पर बात ही मायूसी की है। हमारे दीन की खुसूसियत है, खासा है। जहां ये दीन आता है वहां हौसला आता है, वहां उम्मीद बढ़ जाती है, वहां शुक्र बढ़ जाता है, वहां इत्मीनान बढ़ जाता है, वहां मायूसी नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीनदारों की सोहबत नसीब फरमा दे। तो अगर आप बैठेंगे तो आपको वहां जाकर सुकून मिलेगा, और दुनियादारों के पास बैठेंगे तो आप मायूस होकर उठेंगे। कहां चला जाऊं मियां, कौन से मुल्क में निकल जाऊं, कहीं कोई भागने की सूरत बन जाए। जहां आप दीनदारों के पास बैठेंगे, वाकई दीनदार हो, तो वहां आपका इत्मीनान बढ़ जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा। हमारा दीन मायूसी नहीं सिखाता, हमारा दीन एहतिसाब सिखाता है कि मायूसी की बातें न करो, अपना एहतिसाब करो कि तुमसे गलती कहां हो रही है, तुम अपनी जिम्मेदारी में कहां कोताही कर रहे हो। हमारा दीन ये सिखाता है, मायूसी नहीं पैदा करता हमारा दीन। हमारा दीन खुद एहतिसाबी का हुक्म करता है कि मियां ये सोचो कि मैं कहां गलत हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी में कहां कोताही कर रहा हूं, और मुझे जो तामीरी काम करना था उसमें कितनी तखरीब कर रहा हूं, कितनी खयानत कर रहा हूं। बहसियत इंसान के, मुसलमान के, उम्मती के, एक शहरी के, एक मुल्क के फर्द के, जो मेरी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को मैं कितना पूरा कर रहा हूं। ये तजिया आप कहीं नहीं सुनेंगे कि भैया हम अपना भी तो जरा सोचें, हम कहां खड़े हैं, ये कोई नहीं सोचेंगे। हाँ, मायूसी की बातें सुनेंगे आप। तो हमारा दीन मायूसी नहीं फैलाता, बल्कि खुद एहतिसाबी का सबक देता है
कि हर वक्त अपना एहतिसाब करो कि मुझसे गलती कहां हुई। और ये भी याद रखिएगा, मेरी जिंदगी कोई और नहीं खराब कर सकता। मेरी जन्नत भी मेरे साथ है, मेरी जहन्नम भी मेरे साथ है। मेरा सुकून भी मेरे पास है और मेरी बेसुकूनी भी मेरे पास है। मेरी बदअमली और मेरी गुनाहों की जिंदगी मुझे बेसुकून कर देगी और मुझे मायूस कर देगी, और वाकई मुझे तकवे और परहेजगारी की जिंदगी मेरी जिंदगी को जन्नत बना देगी, चाहे वो झोंपड़ी क्यों ना हो। वो सुकून लेके आएगी, इत्मीनान लेके आएगी। तो दीन हौसला देता है, दीन आदमी के अंदर ताकत पैदा करता है, दीन आदमी के अंदर कुव्वत पैदा करता है। और जब दीन जिंदगियों से निकलता है, आदमी बुज़दिल हो जाता है, मायूस हो जाया करता है। ये जो लोग खुदकुशियां करते हैं, ये बहादुर तो नहीं होते, ये बुज़दिल लोग होते कि हालात का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दीनदारी आदमी को ताकतवर कर देती, बहादुर बना देती, हौसला देती। तो मेरे अजीजों, जिस कदर दीनदारी से दूर होते चले जाएंगे, मायूसियां बढ़ती चली जाएंगी। लोग कहते हैं हालात, तो हालात भी तो मेरे पैदा करता है। अगर ये हमारा ईमान हो जाए कि मेरी दीनदारी की दुरुस्तगी से मेरी दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी। हमारे दीन का सबक तो ये है ना कि दीनदारी की दुरुस्तगी से दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन हमें ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हमें बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दादी के यहाँ, नानी के यहाँ, घर में, बाजार में, मॉल में, दफ्तर में एक सबक पढ़ाया जाता है। क्या? दुनिया अगर दुरुस्त करनी है तो कारोबार अच्छा होना चाहिए, आमदनी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे बरसरे रोजगार होने चाहिए, माशी हालत अच्छी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आमदनी अच्छी होनी चाहिए, फिर दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये सबक हमें हर जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सबक कहीं नहीं मिलता हमें कि मेरी दुनिया की दुरुस्तगी मेरी दीन की दुरुस्तगी के साथ है। ये सबक कोई नहीं पढ़ाता। और मुसलमान कहलाने वाला भी आज इस बात पे एतमाद नहीं करता। ये मानता है कि अल्लाह के नबी ने जो दीन लाया है इसमें हमारी दुनिया आखिरत की फलाह है, कामयाबी है। ये मानता है, जबान से कहता है कि अल्लाह के नबी का दीन नाकिस नहीं है, नामुकम्मल नहीं है, सिर्फ आखिरत नहीं है, दुनिया भी है। लेकिन ये अंदर नहीं मानता कि मेरी दीन की दुरुस्तगी से दुनिया भी दुरुस्त हो जाएगी। और मेरी दुनिया की खराबी की जड़ मेरी दीन की कमजोरी है। किसी घर में वाकई दीनदारी आ जाए, हमारे यहां दीनदारी का तस्वुर ही गलत हो गया ना भाई। हम समझते हैं नमाज रोजे का नाम दीनदारी है। और घर में नमाज रोजा भी है और लड़ाई झगड़े भी हैं, तो हम कहते हैं दीनदारी भी है और लड़ाई झगड़े भी हैं। खानदान में नमाजी भी है और लड़ाई झगड़े भी हैं, हम कहते हैं दीनदारी भी और लड़ाई झगड़े भी हैं। अरे मियाँ, ये दीन का एक छोटा सा हिस्सा है।
दीन के अगर 5 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा इबादत का है, 4 हिस्से दीन के दूसरे हैं। अल्लाह की जात पे इत्मीनान, यकीन, भरोसा, मामलात, माशरत, अखलाकियात, तो दीन की दुरुस्तगी से दुनिया दुरुस्त हो जाएगी, दीन की इस्लाह से दुनिया की भी इस्लाह हो जाएगी। तो हमारा दीन हौसला देता है, मायूस नहीं होने देता। फरमाया लिकई ला तअसऊ अला मा फातकुम, जो तुमसे चला गया और तुम्हारे हाथ नहीं आया और तुमसे चूक गया, इस पे मायूस ना हो। वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो कुछ तुम्हें मिला उस पे इतराओ मत, तकब्बुर मत करो, गुरूर मत करो। जो चला गया सब्र की रखो, उम्मीद रखो अल्लाह से, इससे बढ़िया चीज मिल जाएगी। और कुछ मिल गया उस पे शुक्र कर लो। तुम्हारी दोनों सूरतों में जीत है, तुम दोनों सूरतों में जीत में हो, फिर मायूसी कहेंगी। तो दीन में मायूसी नहीं है। और मेरे अजीजों, अपने आप को मायूसी की बातों से दूर रखा करो, मायूसी की खबरों से दूर रखा करो। इससे आदमी में कुव्वत अमल खत्म हो जाता, अमल करने का हौसला खत्म हो जाता है, कुव्वत अमल खत्म हो जाता है, कुछ करने का हौसला खत्म हो जाता है। ये तो बीमारी है, ये तो बीमारी है। ये तो किसी माशरे में अगर ये रोग लग जाए, ये बीमारी है, तो बहुत सारी सलाहियतों से महरूम हो जाता है माशरा। हौसला से अल्लाह की जात है। हाँ, करने का काम यह होता है, करने का काम यह होता है अपना एहतिसाब कि मैं कहां गलत हूं। हम अपना एहतिसाब नहीं करते, हम दूसरों का एहतिसाब कर रहे होते। अपना एहतिसाब, पैगंबर हैं अल्लाह के, फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दऊफु वमा इस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये पैगंबरों की बात है। जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो फौरन अपना एहतिसाब करते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह गलती हो गई, माफ फरमा दे, कहीं कुताही हो गई, माफ फरमा दे, और हम तो तेरी मदद के मोहताज हैं। खुद एहतिसाबी अपना एहतिसाब करो। इससे आदमी की जिंदगी की मुश्किलें दूर होने लगती हैं, मसाइब छटने लगते हैं, मायूसियां खत्म होने लगती हैं। खुद एहतिसाबी कि मैं कहां गलत हो रहा हूं, इत्मीनान हो। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे अजब लि अम्रिल मुमिन, मोमिन का मामला तो बड़ा ही अजीब है, इसका तो नुकसान है ही नहीं। अल्लाह अकबर।
आदमी मायूस तो तब होता है जब अपना घाटा देखता है, नुकसान देखता है। और अल्लाह के नबी फरमाना कि अजबल लि अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा ही अजीब है। और ये सिर्फ मोमिन ही का है, ईमान वाले का ही है, और किसी के साथ नहीं है मामला। इदा असाबहु सर्रा शकर फकाना खैरल लहू व इन असाबहु दर्रा सबर फकाना खैरल लहू। अगर इसे कुछ मिल जाता है शुक्र करता है तब भी इसकी कमाई होती है, और कुछ नहीं मिल रहा होता और अल्लाह के फैसले पे राजी होता है, इसकी कमाई फिर भी हो रही होती। मोमिन का कौन सा घाटा है भाई? इसका तो कोई नुकसान नहीं। तो दीनदारी में तो मायूसी है ही नहीं। तो एक तो दीनदारी की खासियत यह है कि आदमी को मायूस नहीं होने देती दीनदारी। दूसरी खासियत क्या है? दूसरी खासियत यह है कि इसकी समझबूझ अच्छी हो जाती है, इसकी अकल अच्छी हो जाती है। लोग जो मायूस होते हैं वो क्यों होते हैं? दुनियावी नुकसान की वजह से ना। किसी को आप इस वजह से तो नहीं मायूस होते हुए देखेंगे कि दीनदारी में कमी हो गई इसलिए मायूस है। किसी को माश का मसला होगा, किसी के कारोबार को मसला होगा, किसी कोई और दुनियावी मसला होगा, ये वजह मायूसी होती है। एक अल्लाह वाला के यहां नुकसान हुआ तो एक आदमी ताजियत के लिए गया, अफसोस करने के लिए। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, ईमान सलामत है। ईमान के बाद दूसरी बड़ी दौलत इज्जत सलामत है। इज्जत के बाद तीसरी बड़ी दौलत जान सलामत है। अब चौथे नंबर पे चीज आती है माल। फरमाया माल का नुकसान हुआ है, वो भी थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा भी हो सकता था, इसलिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जब आदमी दीनदार होता है तो उसकी समझ सही हो जाती है कि वो समझता है कि सबसे बड़ी दौलत तो ईमान है, ईमान की जिंदगी है। उसके बाद सबसे बड़ी दौलत इज्जत आबरू है, उसके बाद जान है, और उसके बाद नंबर आता है माल का। वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दे रखा है लाखों से ज्यादा दे रखा है। लोग क्यों पाकिस्तान से परेशान होते हैं? माशी हालात की वजह से। कोई इस वजह से तो नहीं परेशान होता कि यहां ईमान का माहौल नहीं है और बाहर बहुत सारी बुजुर्गी है सारी। सोच भी सही नहीं होती, अकल भी सही काम नहीं करती। ईमान है किस उम्मीद से कि कुछ दुनिया अच्छी हो जाएगी। और पहले मुसलमानों की समझ बड़ी अच्छी होती थी, वो दुनिया छोड़ा करते थे ईमान की खातिर। और आज मुसलमान दुनिया की खातिर ईमान का माहौल छोड़ रहा होता है। तो हमारे दीन की एक खासियत है कि मायूस नहीं होने देता, और उससे आदमी की अकल, समझ, सोच, फिक्र सलामती आती है कि सबसे कीमती चीज तो ईमान है ना भाई, कि अपने माल को खर्च कर दे जान बचाने के लिए, आबरू की कुर्ब खातिर, अपने ईमान की खातिर भी। ईमान की शान यही है।
ईमान ऐसी चीज है जिस पर वो अपना माल भी कुर्बान कर सकता है, जान भी कुर्बान कर सकता है, इज्जत आबरू भी कुर्बान कर सकता है। अल्लाह हमें ऐसी समझ नसीब फरमा दे। ईमान की समझ तो यही है, दीनदारी तो यही समझ देती है। जब दीनदारी सही होती है तो यह समझ आ जाती है। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान के माहौल की तरफ हिजरत कर रहे हैं, जहां अल्लाह के नबी मौजूद है, मदीना मुनव्वरा में। अब रास्ते में लोग आए, रोका रास्ता। मक्का की तिजारत की माश यहां से कमाया, पैसा यहां इकट्ठा किया, तुम मदीना जाकर मदीना की मईशत में हिस्सा डालो, हमसे ये बर्दाश्त नहीं, यहां की कमाई वहां नहीं लेके जाने देंगे। ले लो, वापस कर दो। फिर ससुराल वाले आए, वो अपनी बेटी ले गए, जाना है तो अकेले जाओ, हमारी बेटी नहीं लेके जा सकते। अपने घर के लोग आए जो ईमान से मारूम थे, जाना है तो अकेला लेके जाओ, हमारे इस छोटे बच्चे को नहीं लेके जा सकते, पोते को। अब इस हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, लुटते लुटाए और अपनी बीती सुनाई, अपने इस सफर की बीती सुनाई। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, या अबा सलमा कद बड़े ही नफे की तिजारत की है कि बाकी सारी अपनी कीमती दौलत बचा के आ गए, तो नफे की तिजारत हुई ना। तो हमारे दीन की खासियत है, मायूस नहीं होने देता। जिस जिंदगी में दीनदारी होगी वहां मायूसी नहीं आएगी। कभी आपने नहीं सुना होगा कि बहुत अच्छा दीनदार परहेजगार आदमी खुदकुशी कर रहा, या नशा आवर दवाएं इस्तेमाल करता है, वो नशे का आदी हो गया है। नहीं, कोई जोड़ ही नहीं है। वो तो बस औकात रूखी सूखी खाएगा और चटाई पर भी मीठी नींद ले रहा होगा, रोटी और चटनी से खाना खा रहा होगा और दरख्त के साए के नीचे भी भरपूर नींद लेके सो रहा होगा। और इसके पास पलंग भी है, ड्राइंग रूम भी शानदार है, एसी भी है, हाँ, और बेचारे को रात भर नींद नहीं आ रही, तड़पती हुई गुजरती है, बेचैनी और बेसुकूनी भी गुजरती है। तो दीनदारी की खासियत है, मायूसी नहीं है। और दूसरी मेरा अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, हमारी दीन की एक खासियत है, आदमी की अकल सलामत हो जाती है, उसकी अकल रोशन हो जाती है, उसकी समझ बूझ सही हो जाती है, वो अपनी जिंदगी के फैसले ठीक करने लगता है। हम तो आंखों से देखते हैं ना, कुछ लोग दिल और रूह की आंखों से भी देखते हैं, उसे कहते हैं बसीरत। आंखों की रोशनी को बसारत कहते हैं और दिल और रूह की रोशनी को बसीरत कहते हैं। वो दूर अंदेश होते हैं, वो दूर अंदेश होते हैं, वो दूर अंदेश होते हैं। उनके फैसलों में बड़ी दूरअंदेशी, अकलमंदी होती है। आंखों में मोतिया आ जाया करता है तो चीजें धुंधली धुंधली नजर आती हैं, और बस औकात मोतिया बिल्कुल आदमी को एक आंख से महरूम ही कर देता है। दिल के अंदर भी मोतिया आता है। जब आदमी शहवात की जिंदगी गुजारता है
और हराम लज्जतों में पड़ता है तो इसके दिल की दुनिया पे मोती आ जाता है, अंदर का अंधा हो जाता है। इसकी समझ बूझ खराब हो जाती है। दिल का भी मोतिया होता है। जब आदमी शहवात की जिंदगी गुजारता है और हराम लज्जत में मुब्तला होता है तो इसका दिल अंधा हो जाता है, अंदर की बिनाई खत्म हो जाती है। फिर बड़े गलत फैसले करता है, बड़े गलत फैसले करता है। ऐसी जिंदगी जो पता नहीं 1 महीने की रह गई, 1 साल की रह गई, 6 महीने की रह गई, ज्यादा ज्यादा 10-15 साल की रह गई। इस जिंदगी को संवारने के लिए खरबों साल की जिंदगी को खतरे में डालता है। तो बताइए इससे बड़ी कोई हमाकत होगी? इससे बड़ी कोई कम अकली होगी? इससे बड़ी कोई नादानी होगी? हो सकता है यहां से क्या इस जिंदगी को बनाने के लिए और 1 महीने के अंदर ही मर गया। न खुदा मिला, न विसाली सनम, न इधर के रहे न उधर के। कितने गलत फैसला। लेकिन इसकी अंधी अकल इससे ये फैसले करवाती है। दीनदारी जो नहीं है, दीनदारी जो नहीं है कि इस आरजी जिंदगी की खातिर जिसका कोई एतमाद नहीं। 2 चीजों के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना भाई। सेहत कब चली जाए और मौत कब आ जाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कब कैंसर ने हमला कर दिया, कब फालिज ने हमला कर दिया, कब अंधी गोली लगी, कब सड़क पे माजूर हो गया। सेहत कब चली जाए, मौत कब आ जाए, कुछ नहीं पता। और जिस जिंदगी का कुछ नहीं पता और आदमी उसकी खातिर अपने खरबों साल की जिंदगी को खराब करे तो ये कम अकल ही कर सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कम अकल है। फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत। अकलमंद तो वो आदमी है जो उसको सामने रख के जिंदगी गुजारता है, और अहमक आदमी नफ्स की लज्जतों की खातिर जिंदगी गुजारता है। जिंदगी तो नफ्स की लज्जतों की खातिर गुजारता है, अल्लाह के लिए नहीं गुजारता। और फिर कहता है वो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। फरमाइए अहमक आदमी। तो दीनदारी की खासियत है कि मायूसी नहीं, अकल रोशन होती है। 2 भाई एक जैसे समझदार है, एक जैसे समझदार, बिल्कुल दोनों एक जैसे समझदार। उनमें से एक दीनदार बन जाए, सही दीनदार। मैं आपको सही दीनदारी का मतलब ये बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया कि या रसूलल्लाह उहिब्बु अन अकून आबुदन नास, मैं नेक बनना चाहता हूं और अच्छी नेकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आपने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास, इत्तकिल महारिम तकुन आबुदन नास। अल्लाह की नाफरमानी से बच जा, हराम से बच जा, सबसे बड़ा दीनदार बन जाए, सबसे बड़ा नेक बन जाए। ये है दीनदारी। तस्बीह पढ़ने का नाम दीनदारी नहीं, वज़ाइफ पढ़ने का नाम दीनदारी नहीं है। खालिक और मखलूक के हक तलफी ना कर, हक ज़ाया ना कर। खालिक और मखलूक के हक में अल्लाह को नाराज ना कर, ये दीनदारी। तो दोनों भाई अच्छे खासे समझदार हैं, उनमें से एक दीनदार बन जाए तो वाज़े महसूस होगा कि उसकी जिंदगी के फैसले अच्छे हैं।
उसके अंदर दानाई बढ़ गई, अकल बढ़ गई, समझ बढ़ गई। दूरंदेशी बढ़ गई। तो ये हमारे दीन की खासियत है कि दीन की दुरुस्तगी से घर भी दुरुस्त होने लगता है, घरेलू जिंदगी भी दुरुस्त होने लगती है, अज़वाजी जिंदगी भी दुरुस्त होने लगती है। दुनिया दुरुस्त होने लगती है। तो हमारा दीन मायूस नहीं करता, खुद एहतिसाबी का सबक देता है कि मियाँ जहां तुम्हें अपनी जिंदगी में परेशानी आए, मुश्किल आए, रुकावट आए, सबसे पहले अपना एहतिसाब करो कि मैं कहां गलत हूं, मुझसे कहां गलती हो रही है। सच्ची बात है, अल्लाह करीम तो बहाने बनाते हैं नवाजने के, आते हैं नवाजने के कि मेरा बंदा किसी तरीके से महरूम ना हो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, रमजान के बाद नेकियों का सबसे बड़ा मौसम अशरा ज़िलहज्जा है। रमजान के बाद नेकियों का सबसे बड़ा मौसम अशरा ज़िलहज्जा है, यकम से लेकर 10 ज़िलहज्जा तक। ये नेकियों का मौसम है, बहार है रमजान के बाद। और कसम खाई अल्लाह, वल फज्र वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। अल्लाह मियां जब किसी चीज की कसम खाते हैं तो उसकी शान अजमत बयान करनी होती, उसकी फजीलत समझानी होती है। इन दिनों की दिन फजीलत के, रातें फजीलत की, और खास तौर पे इस मौसम में अहले ईमान अतराफ आलम से दरबार खुदाबंदी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे होते, और वहां अल्लाह की खास रहमत का सिलसिला बारिश है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अतराफ आलम के मुसलमान वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो भी इसकी बरकतों और रहमतों से महरूम नहीं होंगे। बस थोड़ी सी उनकी मुशाबत इख्तियार कर ली कि कुर्बानी इन्होंने करनी है, तो ये बाल काटना, नाखून काटना इन दिनों के अंदर इससे रुक जाएं और कुर्बानी कर लें, तो जो रहमत के सिलसिले वहां हैं, इससे अतराफ आलम के मुसलमान भी महरूम नहीं होंगे। इनको भी नवाजा जाए। और फिर खास तौर पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, अरफा का रोजा जो शख्स रखता है, अल्लाह ताला से फरमाया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाहों को माफ फरमा दे। नवाजने के बहाने सगायर उसके माफ हो जाएंगे, कबीरा के लिए सच्ची तौबा कर ले। तो इन दिनों के अंदर आदमी को अपनी नेकी दिखानी चाहिए, अल्लाह ताला को नेकियां दिखानी चाहिए। रात के कुछ हिस्से में नवाफिल का एहतमाम बढ़ जाना चाहिए। और आखिरी दर्जा क्या है, क्योंकि ये फजीलत के रात दिन है, फजीलत के रात दिन है, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि इन दिनों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी कोई ना हो, तब भी खाली हाथ नहीं होगा, तब भी बड़ी कमाई हो जाएगी। कि अल्लाह की नाफरमानी आंख से, कान से, जबान से, अज़ा जवारे से अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। ये फजीलत की चीज है। तो ये अशरा ज़िलहज्जा नेकियों का मौसम, हम अपना एहतिसाब करें ना कि हम इस 10 दिनों में क्या बेहतर कर सकते हैं,
और कितना और बेहतर हो सकते हैं दीनदारी के लिहाज से। दुनियावी भी सीजन लगते हैं तो आदमी उन सीजन के अंदर बड़ा एहतमाम करता है और अपना मेयारे जिंदगी बेहतर कर लेता है। अगर चंद सीजन किसी के लग जाए, चंद सीजन किसी के लग जाए तो उसका बच्चों का स्कूल बदल जाता है, उसकी तकरीबात महफिलें बदल जाती हैं, उसे बताना अच्छे लग रहे हैं, सब देखकर पहचान लेते हैं मियां इसका सीजन अच्छे लग रहा है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गया। तो अल्लाह मियां ये नेकियों का सीजन देता है ईमान वालों को, जिससे उनकी दीनदारी का मेयार बुलंद हो जाए और जिस कदर उनकी दीनदारी बढ़िया होती चली जाएगी, दुनिया आखिरत में उसके समरात देखेगा। मैंने अर्ज किया ना कि दीनदारी का एक बड़ी खासियत मायूसी नहीं है। दीनदारी की एक बड़ी खासियत मायूसी नहीं है। कितनी बड़ा इनाम है अल्लाह का। इस मायूसी को खत्म के लिए ना लाखों रुपए काम आते ना करोड़ों रुपए काम आते। आज लाखों वाला भी मायूस है, करोड़पति भी मायूस है, दोनों डिप्रेशन में। बताइए दीनदारी की यह खासियत कितना बड़ा इनाम है, मायूसी नहीं। तो दीनदारी का मेयार बड़ा हो जाए और फिर इसमें एक अमल है, 9वीं तारीख की फजर की नमाज से लेकर 13वीं तारीख की असर तक, इन्हें अयाम तशरीक कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर नमाज के बाद एक मर्तबा मर्द हजरात आवाजें बुलंद पढ़े और औरतें भी पढ़े, लेकिन आहिस्ता आवाज, हर नमाज के बाद। आमतौर पे हमारे यहाँ मसाजिद में जब कोई एक भी पढ़ लेता है तो सबको याद आ जाता है और सब पढ़ लेते हैं, लेकिन घरों में औरतें भूल जाती हैं। उन्हें इन दिनों में इसको लिख के सामने रख लेना चाहिए जहां नमाज पढ़ती है, ताकि याद रहे। ये इन मखसूस दिनों की खास इबादत है। फिर हज तो है ही, कुर्बानी भी अहली ईमान के लिए। और इन तमाम इबादात में मुसलमानों की बड़ी तरबियत है, अहली ईमान की बड़ी तरबियत है कि मुसलमान रस्म रिवाज की पैरवी नहीं करता और नहीं अपने नफ्स की पैरवी करता है और नहीं अपनी अकल पे चलता है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अगर अकल पे चलता तो कुर्बानी न करता, अगर अकल पे चलता तो शैतान को कंकरियां ना मारता। अकल के लिहाज से तो कुछ भी नहीं ना इसमें। इसलिए जो अकल परस्त होते हैं वो कहते हैं कुर्बानी माशी तबाही है। अलियाज़ुबिल्लाह। उन्हें कुर्बानी की इबादत नहीं समझ में आती, और जो अकल परस्त होते हैं उन्हें शैतान को कंकरियां मारनी भी समझ में नहीं आती। वो पहले कहते हैं पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के शैतानों को कंकरियां मारेंगे। उन्हें ये इबादत समझ में नहीं आती। लेकिन इन सारी इबादत में मुसलमानों की तरबियत होती है कि मुसलमान तो वो होता है कि जिसको हुक्म समझ में आए या ना आए, उसकी अकल में आए या ना आए, फिर भी अल्लाह का हुक्म मानता है, इसलिए कि हुक्म अल्लाह का है।
समझ में आई, अकल में आए या ना आए, फिर भी अल्लाह का हुक्म पूरा करता है, इसलिए कि उस जात ने हुक्म दिया है। यही तरबियत है कि इसकी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाए, पूरी जिंदगी ऐसी हो जाए कि न तो ये माली मनफत देखे, न इसमें अपने अकल के घोड़े दौड़ाए, न इसमें अपनी नफ्स की ख्वाहिशात देखे, बल्कि ये देखे कि अगर इसमें अल्लाह का हुक्म है तो उसके सामने सरे हम तस्लीम कर ले। अब बाप से कहा बेटे को ज़बह कर दो, सुभान अल्लाह। न बाप ने पूछा, न बेटे ने कहा अब्बा इसकी हिकमत क्या है, और न बाप ने कहा अल्लाह इसकी हिकमत क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है इसके पीछे। आज लोग ना फलसफा पूछते हैं, मैंने अल्लाह से पूछा, और न उस बच्चे ने अब्बा से कहा अब्बा दुनिया की किसी मुअज़्ज़ब सल्तनत में ऐसा नहीं होता कि बाप अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाए। ना बाप ने अल्लाह से सवाल किया और इस जानवर की कुर्बानी मांग रहे, अगर आप हमारी औलाद की कुर्बानी मांगते तो तेरी खातिर उसे भी कुर्बान कर देते। ये जज्बा जिंदा हो ना, ये कुर्बानी की रूह जिंदा हो। हराम ख्वाहिश क्या चीज होती है, हराम जज्बा क्या हो चीज होती है, हराम लज्जत क्या चीज होती है, ऐ अल्लाह अपनी औलाद भी तेरी खातिर कुर्बान कर देंगे। अब बताइए जब कुर्बानी के ये रूह जिंदा हो जाए तो हराम जज्बा कुर्बान करना कितना आसान, हराम लज्जत कुर्बान करना कितना आसान, हराम ख्वाहिश कुर्बान करना कितना आसान। आज मुसलमान कुर्बानी तो करता है लेकिन इस रूह के साथ जिंदा करेगा तो फिर इसके साथ साथ अपने हराम जज्बों को भी कुर्बान कर देगा, हराम लज्जत को भी कुर्बान करेगा, हराम ख्वाहिशात से भी दस्तबरदार हो जाएगा कि अल्लाह जानवर का कुर्बान है, मेढे की कुर्बानी है, बकरे की कुर्बानी है, औलाद की कुर्बानी मांगते वो भी हाजिर। और हमारी समझ में आए, हमारी अकल में आए या ना आए, हुक्म जो तेरा है। यही फर्क है सुन्नत में और बिदत में। बिदत इसमें बुराई क्या है, अच्छा ही तो है, इसमें गलत क्या है, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं। अगर किसी के मरने के बाद हमने कुरान पढ़ लिया तो कौन सी गलत बात है, एक साल के बाद बरसी मना ली, 40 दिन के बाद कर लिया, कौन सा गलत किया। अरे मियां यही तो गलत है कि इसने में तुम्हारी ख्वाहिश आ गई, अल्लाह का हुक्म नहीं आया। यही तो गलत है कि इसमें तुम्हारी चाहत आ गई, शरीयत का तरीका नहीं आया। हमने मगरिब की 3 रकातें पढ़ी, अगर आज हम 4 पढ़ लेते कि बड़ा जज्बा है, बड़ा जी चाह रहा है आज मैं 4 पढ़ लूं, और जाहिर है चौथी रकात में अच्छे काम ही करूंगा, 2 रकात 2 सजदे बढ़ जाएंगे, 1 रुकू बढ़ जाएगा, तिलावत बढ़ जाएगी, दुरूद बढ़ जाएगा, इजाफा ही होगा ना। लेकिन सब कहेंगे नमाज नहीं हुई। भाई क्यों नहीं हुई? मियां इसमें तुमने अपनी ख्वाहिश से इजाफा किया ना, इसमें शरीयत का तरीका नहीं है, इसी का नाम बिदत है, इसी का नाम बिदत है। और मुसलमानों में सारे फिरके खत्म हो सकते हैं अगर वो हर हाल में ये देखे कि शरीयत का तरीका है या नहीं, अल्लाह का हुक्म है या नहीं।
मुसलमानों में तफरका क्यों पैदा होता है? तफरका इसलिए तो पैदा होता है भाई कि एक कहता है शरीयत के मुताबिक कर लो, दूसरा कहता है इसके करने में हर्ज क्या है, इसमें कौन सी गलत बात है? अरमिया सबसे बड़ी गलत बात तो यही है कि इसमें शरीयत का तरीका नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं किया, हज़रात सहाबा ने नहीं किया, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अल्लाह का हुक्म नहीं है। अराफात का मैदान है, आप 10वीं तारीख को वहां जाके बैठे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे, अल्लाह इस अराफात के मैदान में हर आने वाले की बख्शिश फरमा देते हैं सिवाय उसके जो ये कहे कि पता नहीं मेरी बख्शिश हुई या नहीं हुई, बाकी सबकी बख्शिश होगी। आप इसी अराफात के मैदान में पूरे साल बैठे रहे, कोई सवाब नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। उस एक दिन बैठेंगे तो इतना सवाब, और बकिया पूरा साल बैठे रहे कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों भाई? इसलिए कि उस दिन अल्लाह के नबी बैठे, इसलिए कि उस एक दिन शरीयत का तरीका है। अगर आप शरीयत की नकल करेंगे तो इबादत बन जाएगी, और जहां से शरीयत का तरीका नहीं रहेगा वो इबादत नहीं रहेगी। 8वीं तारीख को हाजी मिना जाते हैं और मिना जाकर कोई काम नहीं करता सिवाय ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें पढ़ते हैं। और जाते कहाँ हैं? मिना के मैदान में। हालांकि मक्का में मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख। अरे ये 5 नमाजें पढ़नी है तो मस्जिद हराम में पढ़ लो ना। लेकिन कह रहे नहीं मिना में पढ़ने। अरे भाई आज बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ने का इतना सवाब नहीं है जितना मिना में पढ़ने का सवाब है। इसलिए कि आज शरीयत का तरीका ये कि आज मना में नमाज पढ़ो। किसी जगह में कुछ नहीं रखा, किसी जगह में कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है अल्लाह के हुक्म में रखा। 10वीं तारीख को अराफात में हाजी मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते। एक आदमी सारी जिंदगी नमाज का पाबंद है और नमाज वक्त में पढ़ता है। आज कहा जा रहा आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त छोड़ देनी है। मुज़दलिफा चले जाओ और वहां जाकर इशा की नमाज के साथ मगरिब पढ़ना। सुभान अल्लाह। आज मगरिब को मगरिब के वक्त में पढ़ोगे गुनहगार हो जाओगे। आज इशा के साथ मिला के पढ़ना। तो मेरे अजीजों, इन अय्याम में चाहे वो हज के अमाल हैं, चाहे वो कुर्बानी का अमल है, मुसलमानों की दीनी जिंदगी की तरबियत है कि मुसलमान न अकल पे चलता है, न ख्वाहिशात पे चलता है, न अपने नफ्स पे चलता है, न रस्म रिवाज पे चलता है। वो तो देखता है अल्लाह का हुक्म कहां है, वो तो ये देखता है शरीयत का तरीका क्या है, वो तो इसे देखता है। अल्लाह का हुक्म पूरा करना, और अल्लाह के हुक्म पूरा करने का नाम इबादत है। अपनी चाहत पूरा करने का नाम इबादत नहीं। सूरज निकल रहा है और इसका बड़ा जी चाह रहा है, बड़े खुशू के साथ नमाज पढ़ रहा है। बताइए नमाज हो जाएगी? कोई गलत काम तो नहीं किया। लेकिन इस वक्त अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, तो वो रुकू, वो सजदा, वो किरात, वो सब चीजें इबादत नहीं हो। क्यों? शरीयत का तरीका नहीं।
तो मेरे अजीजों, ये फर्क है सुन्नत में, ये फर्क है दीनदारी में, ये फर्क है इबादत में, और ये फर्क है बिदअत में। कि दीनदारी, सुन्नत, इबादत वो होती है जिसमें अल्लाह का हुक्म हो, शरीयत का तरीका हो, और बिदअत वो होती है जिसमें शरीयत का तरीका ना हो, जिसमें अल्लाह का हुक्म ना रहे, वो बिदअत बन जाती है। तो इन कुर्बानी के दिनों के अंदर मेरे अजीजों, हमने अपनी दीनदारी में इजाफा करना, अपनी दीनदारी में इजाफा करना, और खास तौर पर कुर्बानी शौक से करनी चाहिए, शौक से करनी चाहिए, बोझ समझ के नहीं, सादत समझ के करनी चाहिए। घर वालों पर एक कुर्बानी नहीं होती। अगर घर में बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, शोहर भी है, और सब साहिब हैसियत हैं, सब पे कुर्बानी है। इन पर तो कुर्बानी जरूरी, लेकिन अल्लाह ने खुशहाली दी है, अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है। आज उम्मत ही अपनी नबी की तरफ से कुर्बानी करता है। जाने वाले माँ बाप की तरफ से इसाले सवाब पे कुर्बानी करता है, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से नेकी की नियत से कुर्बानी करता है, इसलिए कि ये कमाई ऐसी है कि 3 दिनों के अलावा इस नेकी की फिर मौका नहीं होता। नफली रोजे आप पूरे साल रख सकते हैं, नफल आप पूरे साल पढ़ सकते हैं, नफली उम्र आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन ये कुर्बानी की इबादत सिर्फ 3 दिन हो सकती। तो पूरी खुशी के साथ, और सुभान अल्लाह, पहले जमाने में बादशाहों के पास जब कोई आम आदमी बड़ा तोहफा लेके जाता था, सोने, हीरे, जवाहरात, तो बादशाह उस पे हाथ रख दिया करता था, और हाथ रख के कहता था बस अब तुम ले जाओ, मैंने कबूल कर लिया। यानी मेरा हाथ रख लेना, ये मैंने कबूल कर लिया, और चूंकि तुम मेरे से ज्यादा जरूरतमंद हो इसलिए इसे तुम इस्तेमाल करो। कबूल भी कर लिया, वापस भी कर दिया। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी भी ऐसे ही नजराना है। बंदा अपने दिल के इखलास के साथ अल्लाह के सामने ये कुर्बानी पेश करता है। जैसे ही खून का कतरा गिरता है, अल्लाह मियां हाथ रख लेते हैं, मैंने कबूल कर लिया, और फिर कहता है अब ये नजराना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, इसका गोश्त तुम इस्तेमाल कर लो। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। यहां तक कि अगर कुर्बानी करने वाला सारा गोश्त भी खुद इस्तेमाल कर ले, तब भी इसके कुर्बानी में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि वो तो खून के कतरा गिरने से ही कबूल हो गई। हाँ, बेहतर अल्लाह के नबी ने बताया कि एक हिस्सा खुद रख ले, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कर दे, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे, लेकिन नहीं यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तो खून नहीं देखते, गोश्त नहीं देखते, वो तो तुम्हारा दिल का इखलास देखते हैं कि तुमने ये नजराना किस जज्बे के साथ अल्लाह को पेश किया। बस अल्लाह ने हाथ रख दिया और फरमाया वापस तुम इस्तेमाल कर लो। वो बादशाहों का बादशाह है, इस गोश्त का तो मोहताज नहीं, वो तो तुम्हारे दिल के सच्चे जज्बे को देखता है। अब जिस कदर तुम्हारा जज्बे में इखलास होगा, अल्लाह ताला को राजी करने का जज्बा होगा, इतना ही तुम्हें इस कुर्बानी की बरकतें मिलेंगी। एक एक बाल के बकदर तुम्हें नेकियां मिलेंगी। कितने बाल होंगे? फरमाया जितने होंगे। फरमाया या रसूलल्लाह अगर बाल ना हो, ऊन हो, वो तो और गाड़ी होती है। फरमाया हर ऊन के, हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। तो बड़ी खुशी और बशाशत के साथ कुर्बानी करनी चाहिए, और फिर अल्लाह ताला से इस दुआ, इस कुर्बानी की बरकतें, समरात वो मांगनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई इन मुबारक दिनों में अपनी इबादत की हम सभी को तौफीक नसीब फरमाए, और इसकी जो रूह है इबादत की इन दिनों की,
अल्लाह वो रूह भी हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगला आने वाला इतवार वो कुर्बानी से पहले का है। आमतौर पे आप लोग कुर्बानियाँ खरीदने जाते हैं इतवार का दिन, तो उस इतवार को भी बयान नहीं होगा। उससे अगला इतवार ईद का तकरीबन इतवार होगा, तो उसमें भी बयान नहीं होगा। फिर उसके बाद जो अगला इतवार होगा उसमें भी नहीं होगा, इसलिए कि हम सफर में जा रहे हैं। तो गोया कि 3 इतवार बयान नहीं होगा। चौथा इतवार क्या तारीख बनी? चौथा इतवार जो इंशाल्लाह 16 जुलाई होगी, जुलाई चौथा जो जुलाई होगी इंशाल्लाह 16 इतवार को इंशाल्लाह उसमें हाजिरी होगी और उसमें इंशाल्लाह बयान होगा। तो ईद से पहले वाला इतवार और फिर ईद का दिन का जो दिनों में जो इतवार आता है, और उसके बाद एक इतवार उसका नागा होगा, और फिर चौथे इतवार को यानी तकरीबन 16 जुलाई जो बनेगी इंशाल्लाह उसमें बयान होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म अल्लाहुम्मा ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन या अरहमर राहिमीन। जो कुछ कहा सुना अमल की तौफीक नसीब फरमा, ईमान वाली आफियत वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अरहमर राहिमीन अपनी पसंद का जीना नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। अपने फ़ضल से तमाम हाज़रीन हाज़िरात सामिईन सामियात की तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा। अपने फ़ضल से हम सब के लिए पूरे दीन पे चलना आसान फरमा। या अरहमर राहिमीन हमें हर किस्म के ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अल्लाह पूरे तौर पे अमल की तौफीक अता फरमा। हमेशा हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमा, बुरे लोगों से, बुरे दोस्तों से, बुरी सोहबत से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम दीनदारी की बरक़ात नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन पूरे दीन पे चलना हम सब के लिए आसान फरमा। अपने घरों में दीन को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने मामलात माशरत को दीन के मुताबिक ढालने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। बुरी ज़िंदगी से, बुरी मौत से, हालात से महफूज फरमा। ऐ मौला करीम आदा की सलामती और ईमान की सलामती अता फरमा। आज़ा की माजूरी से महफूज फरमा, ईमान के ख़तरात से महफूज फरमा, बुरी ज़िंदगी से, बुरे हालात से, बुरे लोगों से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन हमेशा हलाल अता फरमा, बरकत वाला अता फरमा, हराम से महफूज फरमा। हमारे बच्चे बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमेशा बच्चे बच्चियों की तालीम तरबियत ज़िंदगी के पे रहम फरमा। अशरा ज़िलहज्जा की दिनों की रातों की कदरदानी नसीब फरमा, जैसे आप ज़ौक़ नसीब फरमा इन दिनों की, और ये अल्लाह उसके मुबारक थमरात नसीब फरमा। आलम इस्लाम से जो भी मुसलमान हज के लिए तशरीफ़ ला रहे, अल्लाह उनके लिए हज का सफ़र कबूलियत वाला फरमा। अपने फ़ضल से इस हज के समरात पूरे आलम इस्लाम को अता फरमा। ए मौला करीम हर किस्म के हादिसात सानिहात से महफूज फरमा। या अरहमर राहिमीन पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। मुसलमानों में ईमानी इस्लामी अख़ुव्वत को ज़िंदा फरमा। हर किस्म के ज़ाहिरी फ़ितनों से, बातनी फ़ितनों से महफूज फरमा। ए मौला हमारे मुल्क को सलामती अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा। यहाँ नेकी की और खैर की और तामीर की क़ुव्वतों को गलबा नसीब फरमा। बेहयाई और बदकारी और बुराई और फहाशी की गंदगियों से इस मुल्क को महफूज फरमा। ए मौला करीम शरीरों से और बेदीनों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा।
हमारे शहर पे रहम फरमा, हमारे मुल्क पे रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रहमतिका या अरहम।